दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की एसएससी जीडी 2026 की तैयारी? तो भाई, आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, वो आपका 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई, अब आपके पास ये समझो अब 1 मंथ भी नहीं है। आपके पास मुश्किल से मान के चलो 28-29 दिन है, उससे ज़्यादा नहीं है आपके पास। अब भाई, आपको क्या करना चाहिए? भाई, मैंने क्या फ़ॉलो किया था, जो कि भाई मेरा एसएससी जीडी 2025 में फाइनल सिलेक्शन हुआ था सीएएसएफ के अंदर। तो भाई, अगर आप ये सब चीज़ फ़ॉलो कर लेते हो भाई इस लास्ट टाइम में, तो भाई आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे वहाँ पर। अगर आपके 100 के करीब मार्क्स बनते हैं तो भाई आप आराम से 120 के करीब पहुँच जाओगे, और 120 बनते हैं तो भाई आप आराम से 130 से 40 के बीच आराम से कर दोगे। तो भाई आपको बस इन बातों पर थोड़ा-सा ध्यान देना है। अगर आप इन बातों पर ध्यान दोगे तो भाई आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। और दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिले तो भाई इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भाई, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाना, ठीक है दोस्त? तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अब आपको अगर मतलब आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो भाई अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपने जितना भी पहले पढ़ रखा है, बहुत है। अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मतलब थोड़ा 1-2 चैप्टर अगर आपका रह भी रहा है तो आप उसे कर सकते हो, उससे ज़्यादा दोस्त अब नया मत पढ़ना आप, ठीक है? अगर आप नए-नए के चक्कर में रहोगे तो जो आपने पहले पढ़ रखा है आप उसे भी उससे भी जो भी क्वेश्चन आएँगे उनसे और गलत करके आ जाओगे, ठीक है? तो आप आपको नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको नया नहीं पढ़ना। उसके बाद आपको रिवीजन पर पूरा ध्यान देना है आप, ठीक है? रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में बताता हूँ मैं। रिवीजन आपको सब्जेक्ट वाइज़ करना है, जैसे कि मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया, हिंदी और जीएस। तो मैथ में आपको कैसे रिवीजन करना है उसके बारे में बताता हूँ मैं। मैथ का यानी प्रैक्टिस सेट होता है वो लगाना है। उसके साथ ही आपको उन चैप्टर पर काम ज़्यादा करना है, जो कि आपके हर एक प्रैक्टिस सेट के अंदर उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है? उन चैप्टर को अच्छे से मार्क कर लेना कि मुझे इन पर स्पेशली अब लास्ट टाइम में ध्यान दे के जाना है, ठीक है? तो आपको मैथ के अंदर ये सब करना है। और आरडब्ल्यू पर मिनी मॉक वगैरह आते हैं, उनसे पूरी तरह से जुड़ जाना, कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएँगे या फिर स्टार्ट हो गए होंगे, आप देख लेना, ठीक है? तो मिनी मॉक उन पर ध्यान देना। उसके बाद ही आपको अब बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग पर भी आपको यही देखना है कि किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस सेट तो आपको एक लगाना ही है, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपको ओनली रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पर ध्यान देना और कुछ नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो रीजनिंग के अंदर भी ऐसे करना, जिन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, उनको मार्क करके आप उन पर अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक ओवरऑल पूरा लगाना प्रैक्टिस सेट, ठीक है? उसके बाद हिंदी के अंदर भी यही करना है कि आपके पर्यायवाची गलत होते हैं या फिर मुहावरे गलत होते हैं या फिर शब्द शुद्ध और अशुद्ध वगैरह जो भी गलत होता है, उनको मार्क करके उन पर थोड़ा ज़्यादा काम करना लास्ट टाइम के अंदर। बाकी पूरा एक प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद जीएस की बात करता हूँ, तो आपको जीएस जीएस का भी पूरा मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है पूरा, ठीक है? उसके साथ ही आपको देखना है किस हिस्ट्री से आपके गलत होते हैं या पॉलिटी से, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, आर्टिकल नहीं बनने हैं आपसे, या फिर कोई मतलब थ्योरी टाइप पूछ लेता है, प्रस्तावना वगैरह से वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या फिर कोई राजधानी पूछ लेता है आपकी हिस्ट्री वगैरह के अंदर, वो क्वेश्चन नहीं बनने हैं। तो उनको मार्क करके उन पर आप अच्छे से काम करना, ठीक है? दोस्तों, ये सब आपको जीएस के अंदर भी यही करना है, ठीक है? उसके बाद बात करता हूँ अब आगे। अब आपको मिनी मॉक आरडब्ल्यू पर आते हैं, उनको अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करना, यानी उनको लगाना। शायद मतलब 1 दिन में 2 आते होंगे, तो दोनों को लगाना। उससे आपकी जो स्पीड होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है? क्वेश्चन को करने की, क्योंकि भाई उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है। अगर आपको फुल मॉक के अंदर अगर आपका टाइम कम पड़ता है, तो आपका मिनी मॉक है, वो आपको टाइम को मैनेजमेंट कर देगा, ठीक है? तो आपको ये सब करना है। आपकी इससे स्पीड बनेगी, प्लस आपका टाइम मैनेजमेंट है, वो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद बात करता हूँ आगे। उसके बाद आपको अपना फुल मॉक पर ज़्यादा ध्यान देना है लास्ट टाइम में। फुल मॉक यानी अगर आप वीक में 2 भी लगा सकते हो तो अच्छी बात है लगाना, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा टाइम का नहीं है, सिर्फ़ 1 घंटे का होता है। अब उसमें आपको क्या करना, उसमें मॉक को अच्छे से एनालाइसिस करना है फुल मॉक लगाने के बाद। एनालाइसिस कैसे करना है मैं बताऊँगा, किन-किन गलतियों को देखना है एनालाइसिस में। सबसे पहले आपको देखना है जो आपसे किन चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं मॉक के अंदर, उन चैप्टर को आप लिख लेना एक बुक के अंदर, ठीक है? उसके बाद ही आपको अपनी सिली मिस्टेक वगैरह होती हैं मॉक के अंदर,
उन पर भी काम करना है, क्योंकि सिली मिस्टेक को भाई आप अपने माइंड में रख के उनको सुधार सकते हो, ठीक है? तो आपको सिली मिस्टेक हो गई, गलत पढ़ लिया, गलत टिक हो गया, इन चीज़ों पर काम करना है। प्लस आपका जो टाइम का पता पड़ जाएगा फुल मॉक लगाने से कि अब आपका टाइम मैनेजमेंट पूरी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना है, ठीक है? और जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उनको आप अगले मॉक के लिए मतलब प्रिपेयर रहना उसके लिए। तो आपका मॉक में भी और प्लस आप एग्ज़ाम में भी जाओगे, तो वहाँ पर भी भाई आपको यही काम करना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर ही अच्छे से इन चीज़ों को सुधार लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वहाँ पे आपका डेफ़िनेटली स्कोर है, वो अच्छा खासा जाएगा। तो दोस्त ये सब मैंने बता दिया आप सभी को इस वीडियो के अंदर, आपको किन चीज़ों पर काम करना है और कैसे करना है। अगर भाई आप इसे फ़ॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 15 से 20 मार्क्स हैं, अब भी बढ़ा सकते हो, अभी भी भाई इसी भी टाइम पर आप। तो दोस्त आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लेना, आपके मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो तो भाई इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।